सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इससे पहले मैंने इसका 3 पार्ट बता चुका हूँ, शायद 4 पार्ट बता चुका हूँ। ये 5वां पार्ट है, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर और समपाती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा समीकरण आपको प्रतिच्छेद करेगा, कौन सा समीकरण समानांतर होगा, कौन सा समीकरण समपाती होगा। तो इस मैथ को बताने से पहले मैं आपको इससे पहले पार्ट नंबर 3 में बता चुका हूँ। पार्ट नंबर 3 में मैं बताया हूँ 3 रूल। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, उसमें प्रतिच्छेद करता है पहला रूल में। दूसरा रूल है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल में समपाती होता है। और तीसरा रूल था A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, इसमें क्या होता है, ये समानांतर होता है। ये 3 वो रूल मैं बताया हूँ। और पिछले पार्ट नंबर 3 में जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये मैथ आपको बनेगा, 100% समझ में आएगा। तो मैं 2 का फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए 2 का फर्स्ट में क्या है, 2 का फर्स्ट में हमको बताना है कौन प्रतिच्छेद करता है, कौन सा समीकरण प्रतिच्छेद करता है, कौन सा समपाती है और कौन सा समानांतर है। ठीक है, ये 3 गो आंसर बताना है। ये 3 गो रूल हम बताए थे कल। तो भरवली में इस रूल को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पार्ट नंबर 3, आप उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले इस रूल को देखिएगा, उसके बाद ये मैथ आपको समझ में आएगा। देखिए 2 का फर्स्ट में 5x - 4y + 8 = 0। ये देखिए 5x - 4y + 8 = 0। उसका दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसमें बताना है कि कौन सा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताना है, कौन सा प्रतिच्छेद करेगा, कौन समपाती है और कौन समानांतर है। तो सबसे पहले हम बता चुका हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो A1 ले लेते हैं। तो A1 बराबर 5 और A2 बराबर 7। B1 जस्ट ये हो जाएगा -4 और B2 हो जाएगा 6। B2 क्या हो जाएगा 6 और C1 हो जाएगा आपको 8 और C2 हो जाएगा क्या -9। तो देखते हैं ये क्या कौन सा समीकरण है। तो A1/A2 रूल होता है, A1/A2 = तो A1 हो गया 5 और A2 हो गया 9। तो 7 है, 5/7 हो गया। और B1/B2 क्या होगा, B1/B2 हो जाएगा -4/6। 2 का टेबल में कट गया 2 बार में, 2 का टेबल में 6 कट गया 3 बार में, तो हो गया -2/3। ये दोनों इक्वेशन को देखिए, ये दोनों बराबर है। A1/A2 है 5/7 और B1/B2 है -2/3। तो यानी ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी ये रूल जो है फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है। तो पहला रूल में क्या होता है, प्रतिच्छेद है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद करता है। ये कैसा होगा फिगर, प्रतिच्छेद होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 1 का फर्स्ट हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, इस इक्वेशन में ये बताना है कि प्रतिच्छेद करता है या समपाती है या समानांतर है। तो इसका 3 रूल मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, पार्ट नंबर 3 में। आप पिछला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो ये इस टाइप से आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, तो यानी ये प्रतिच्छ हो गया। अब हम 2 का 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में देखिए क्या बोल रहा है। 2 का 2 में बोल रहा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। और सेकंड इक्वेशन है 18x + 6y + 24। तो 18x + 6y + 24 ये सेकंड इक्वेशन है।
तो देखते हैं ये कौन सा होगा, प्रतिच्छेद करेगा या समानांतर होगा या संपाती होगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो ध्यान देना, इसका चिन्ह पे भी ध्यान देना है। ये A1/A2 डायरेक्ट ले रहे हैं, A1/A2, तो A1/A2, A1 हो गया 9 और A2 हो गया 18, तो 9/18, तो 9 का टेबल में 1 बार में, 9 का टेबल में 18 2 बार में, तो 1/2 हो गया। फिर अब हम लेते हैं B1/B2, तो ध्यान देना है y वाला कोफिशिएंट B1 B2 है, B1 हो गया +3 और B2 हो गया +6, तो 3 प्लस और 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 6, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों जब A1/A2 और B1/B2 जब बराबर हो तो C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। C1/C2, तो C1 जो होता है वो अचर पद होता है, C1 हो गया 12 + 12 और C2 हो गया 24, तो 24 काटे 12 जा 12, 12 2 जा 24, ये तो ये भी हो गया 1/2। इसका मतलब हो गया ये भी बराबर है, यानी A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, C1/C2 भी 1/2, यानी तीनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो ये रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है। तो रूल नंबर 2, आप रूल नंबर 2 फॉलो कर रहा है इसमें, तो इसका रूल नंबर 2 में क्या होता है, संपाती होगा। ये क्या होगा, संपाती होगा। बस यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इस सबको आपको नोट कर लेना है सभी को। नेक्स्ट आते हैं 2 का 3 में। 2 का 3 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 का 3 में है, 2 का 3 में 6x - 3y + 10, तो 6x - 3y + 10 = 0 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 2x - y + 9 = 0। ये 2 का 3 नंबर है। तो 2 का 3 में देखते हैं सेम चीज़ जैसे मैं अभी जस्ट बताया था। तो A1 डायरेक्ट ले रहा हूँ, A1/A2 हो जाएगा क्या, +6 और +2, यानी 6/2, तो 2 1 जा 2 और 2 का टेबल 3 बार, यानी 3/1 हो गया, ये A1/A2 हो गया। अब देखते हैं B1/B2 क्या होगा। B1/B2, B1 हो गया -3 और B2 हो गया -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो क्या हो गया, 3/1 हो गया। अब हम देखते हैं C1/C2, तो C1/C2, तो C1/C2 क्या है, C1 हो गया +10 और C2 हो गया +9, तो 10/9, यानी 10/9 कटेगा नहीं। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर है, ये लेकिन बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2, और लास्ट वाला यानी C1/C2 बराबर नहीं है, तो C1/C2 बराबर नहीं। ये जो इस टाइप का इक्वेशन होगा वो इक्वेशन रूल नंबर 3 होगा। रूल नंबर 3 में क्या है, समानांतर होगा। इसका आंसर क्या होगा, समानांतर होगा। इसका आंसर क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। सबको नोट कर लेना है और बढ़िया से समझना है। अगर समझ में जिस जगह पे ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको मैं दिखाता हूँ बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए यहाँ कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसमें बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। तो मैं बता चुका था, पिछले क्लास में मैं जस्ट बता चुका था। तो अब हम देखते हैं इसमें बताना है क्या है, संगत, कौन संगत है और कौन संगत है और कौन असंगत है। कौन संगत है और कौन क्या है, असंगत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 का फर्स्ट में है 3x + 2y = 5, उसके बाद है 2x - 3y बराबर क्या है, 7 है। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बताना आपको कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो हम मैं रूल बता चुका था, वो रूल आपको मैं अभी दिखलाना चाह रहा हूँ। ये रूल आपको दिखलाना चाह रहा हूँ। ये रूल देख लीजिए, इस जगह पे है। रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए, A1/A2, जस्ट मैं पार्ट नंबर 3 का ये दिखला रहा हूँ। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/A2, और द्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेद करेगा, संगत होगा। और रूल नंबर 2 देख लीजिए क्या है। रूल नंबर 2 में देख लीजिए क्या है। रूल नंबर 2 देख लीजिए क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और प्रतिमत अनेक हल होगा, संपाती होगा, संगत होगा। और रूल नंबर 3 देख लीजिए। रूल नंबर 3 क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, कोई हल नहीं है, समानांतर होगा, असंगत होगा। ये देखिए संगत और असंगत वाला यहाँ बात पूछ रहा है।
तो हम पिछले वीडियो में जस्ट बताया कि रूल नंबर 3 जो है ये वाला रूल में ही सिर्फ असंगत होगा, और रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में जो है वो संगत होगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, मुद्दे पे आते हैं, तो देखते हैं ये संगत है या असंगत है। हम जान रहे हैं कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है वो संगत है और रूल नंबर 3 जो है वो असंगत है। तो जस्ट हम टॉपिक पे आते हैं। a1/a2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 है a1 और a2 है 2, तो 3/2 कटेगा नहीं किसी से, ऐसे ही रहेगा। b1/b2 देख लेते क्या है, b1 हो जाएगा +2 और b2 हो जाएगा -3, तो 2 क्या हो गया, -3 होगा। तो ये 3/2 है और ये 2/3 है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, कौन सा रूल, रूल नंबर फर्स्ट फॉलो करेगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, मैं बताया जस्ट, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये रूल नंबर फर्स्ट क्या है, संगत है। तो ये वाला मैथ क्या हो जाएगा, संगत हो गया। 1 नंबर क्लियर, यानी इस टाइप का जब रूल आए तो उसको बोलते हैं संगत। ठीक है, अब हम 3 का सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y = 9। ये क्वेश्चन है बुक का 3 का 2, इसको देखना, ये इसमें ये बताना है कौन संगत है और कौन सा असंगत है। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। तो a1/a2, तो a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 4, तो कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो क्या होगा, ये 1/2। अब हम आते हैं b1/b2, तो b1 क्या हो गया, -3 और b2 क्या हो गया, -6, माइनस कट गया, 3 1 3 2 6, तो ये क्या हो गया, 1/2। यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, तीसरा है c1/c2, c1 हो गया 8 और c2 हो गया 9, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। ये रूल नंबर कौन सा हो गया, तो ये रूल नंबर 3 हो गया। तो रूल नंबर 3 क्या है, असंगत है। तो ये रूल नंबर 3 भी असंगत है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, रूल नंबर 3 का 3 पार्ट था, 3 था, एक है कोई हल नहीं, दूसरा समानांतर और तीसरा असंगत। ये रूल नंबर 3 का पार्ट हो गया। अब हम 3 का 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो है ये बट्टा वाला है, 3/2 x + 5/3 y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। इस मैथ को थोड़ा गौर से देखिएगा, कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3/2 × x + 5/3 × y = 7। दूसरा इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये दो इक्वेशन, ठीक है, इस दो इक्वेशन को देखते हैं, इसमें संगत है या असंगत है। सबसे पहले मैं आता हूँ, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया। तो हम सबसे पहले लेते हैं a1/a2, तो a1 हो गया 3/2 और a2 हो गया 9। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ध्यान देना है। तो 3/2 रहने देते हैं, और ये कौन सा रिलेशन में है, भागाकार रिलेशन में है, तो पलटी मारेंगे, गुना कर, भागा को गुना में चेंज करेंगे, तो 9/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/9, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 2 = 6 आ गया। तो यानी a1/a2 क्या हो गया 1/6 आ गया। अब हम आते हैं b1/b2 में। b1/b2 देखिए क्या है, तो b1 हो गया 5/3, तो हम b1 ले लिए 5/3 और b2 क्या है -10, चिन्ह को नहीं छोड़ना, -10, तो 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो देखते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 है इंटू, ये भागा का रिलेशन में, ये भागा का रिलेशन को गुना में चेंज करेंगे तो -10/1 है, तो 1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो 5 का टेबल में 1 बार में, 5 का टेबल में 10 2 बार में, तो माइनस बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ध्यान देना है प्लस और माइनस माइनस, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 1/6 हो गया और ये -1/6 हो गया, दोनों बराबर नहीं है। यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जब a1/a2 और b1/b2 जब बराबर नहीं होता है तो c1/c2 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपका रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो जा रहा है। ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2,
क्योंकि a1/a2 1/6 है और b1/b2 1/-6 है। तो ये कन्फ्यूजिंग मत रहना कि ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, नहीं, ऐसा कन्फ्यूजिंग में नहीं रहना। यहाँ 1/6 प्लस में है और यहाँ 1/6 माइनस में है, तो प्लस और माइनस के बीच का जो रिलेशन होता है वो ज़मीन और आसमान का रिलेशन होता है। इस तरीके से ये रूल नंबर फर्स्ट है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? संगत है। रूल नंबर फर्स्ट में मैं संगत बताया था, इसलिए ये संगत हो गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में देखते हैं क्या है। 3 का 4 में है 5x - 3y = 11। उसके बाद है -10x + 6y = -22। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4। तो ले लेते हैं 5x - 3y = 11। उसके बाद -10x + 6y - 22। ये हो गया 3 का 4। 3 का 4 में देखते हैं क्या है। a1/a2 जान ही रहे हैं, a1 किसको बोल रहा है, a2 किसको बोल रहा है। a1 हो गया 5 और a2 हो गया -10। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/-10। तो कटेगा 5 का टेबल में 1 बार में, 5 का टेबल में 10 - 2 बार में। तो a1/a2 क्या हो गया 1/-2, 1/-2। अब हम आते हैं b1/b2 में। तो b1/b2 देखिए यहाँ b1 क्या, b1 हो जाएगा -1 और -3 सॉरी, b1 हो जाएगा -3 और b2 हो जाएगा +6। तो b1 हो जाएगा -3 और b2 हो जाएगा +6। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो ये क्या आ गया -1/2। तो यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी 1 - 2, यानी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। तो C1/C2 = हो जाएगा, C1 हो जाएगा 11 और C2 हो जाएगा -2। तो 11/-22, ठीक है, कट गया। 11 बन जाए 11, 11 22, ये हो जाएगा 1/2, यानी तीनों बराबर। a1 a1/a2 -1/2, b1/b2 -1/2 और c1/c2 भी -1/2। तो तीनों क्या हो गया, बराबर। तो तीनों जब बराबर हो तो रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो रूल नंबर 2 क्या है, संगत। तो ये इसका आंसर क्या होगा, संगत होगा, ठीक है, ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में 4 नहीं 3 का 4 था, ये 3 का 5 में आता हूँ। इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो 3 का 5 में 3 का 5 में जो है आपको इस जगह पे 4/3x के बीच में यहाँ पर प्लस है। क्या है यहाँ पर, प्लस है। तो देखते हैं क्वेश्चन में, लिखते हैं 3 का 5 में 3 का 5। तो यहाँ 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। ये दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करके पता करता हूँ ये संगत है कि असंगत है। तो a1/a2, a1 हो जाएगा 4/3 और a2 हो जाएगा 2। ये 2 के नीचे कुछ नहीं, तो याद रखना 1 है। तो ये डिवाइड कर रिलेशन में ये दो पार्ट, ये दो पार्ट। तो 4/3 डिवाइड को यानी गुना को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/1 है, तो 1 क्या हो जाएगा 2। 2 का टेबल में 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 × 1 = 2। इसको गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो गया, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो गया, यानी a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3। अब मैं आता हूँ b1/b2 में। तो b1 हो गया 2 और b1 हो गया 2 और b2 हो जाएगा 3, तो 2/3, यानी a1/a2 2/3 और b1/b2 भी क्या हो गया 2/3, यानी दोनों क्या बराबर। तो c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। तो c1/c2 = हो जाएगा 8/12। तो 4 का टेबल में 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी ये भी 2/3 आया। यानी a1/a2 भी 2/3 और b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3, यानी इसका मतलब तीनों क्या, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यानी तीनों बराबर है। तो ये रूल नंबर सेकंड काम करेगा। रूल नंबर सेकंड क्या है, संगत है। तो इसलिए ये 3 नंबर समाप्त हो चुका है। मैं 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और इसे ज़रूर नोट कीजिए। और जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।